मशरक़ वस्ता में हालात कशीदा। ईरान का इसराइल पर हमला, बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने हाइफा पर मिसाइल फायर किए। इसराइल पर हमले के बाद कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि लेबनान पर जारहियत किसी सूरत बर्दाश्त न करने के ऐलान के बाद हमला आवरों को भरपूर जवाब दिया। आज रात की कार्रवाई जारह कुव्वतों की शरपसंदी रोकने के लिए एक वाज़ेह वार्निंग। दुश्मन की किसी भी नई हरकत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। ईरानी पासदाराना इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग थी, जारहियत दोहराई गई तो जवाब मजीद वसी होगा। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। जंग बंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। अमरीकी सदर का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान और इसराइल से हमले रोकने का भी मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा कि ईरान ने जंग बंदी तोड़कर शुमाली इसराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। डील होने वाली थी, फिर ये हो गया। ईरान को मशवरा है कि मिसाइल दाग दिए, ये काफी है। नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए और डील करे। इसराइल ने जवाबी हमला किया तो तनाज़ा मजीद तूल पकड़ सकता है। नेतन्याहू को ईरानी हमलों का जवाब ना देने का कहूँगा। अमरीकी फौज हाई अलर्ट है। इसराइल ने बैरूत पर हमले अमरीका के साथ किसी किस्म की पेशगी हम आहंगी के बगैर किए। आज के इसराइली हमलों पर खुश नहीं हूँ। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमलों ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मुआहिदा नाकाम हुआ तो क्या होगा? सदर ट्रंप ने जवाब दिया, ईरान पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। ईरान ने संगीन गलती की। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। सेहोनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म की फ़ोन पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इसराइल ने हमला किया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि लेबनान में जंग बंदी अप्रैल के मुआहदे का लाजमी हिस्सा थी। हमले सीज़फायर की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद किए। लेबनान या ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी का कहना है कि अब्बास अराक़ची ने तुर्क और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरान और इसराइल को कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अमन व इस्तेहकाम और आलमी तिजारत की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। रावलाकोट में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद हो गए। तर्जमान आईजी आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। मुसल्लह अफराद ने एहतजाज की आड़ में इकट्ठे होकर हमला किया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के 14 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी 7, मुस्लिम लीग नून 2, MWM 1, आज़ाद उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर फाते। GBA1 गिलगित से PP उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट जीत गए। GBA4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। GBA7 सकरदू 1 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी। GBA9 सकरदू 3 से भी पीपल्स पार्टी के फिदाब मोहम्मद नाशाद जीत गए। GBA10 सकरदू 4 से पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान फातेह। GBA11 खुरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन। GBA12 शिगर से भी PP उम्मीदवार इमरान नदीम कामयाब। GBA2 गिलगित से नून लीग के हफीजुर रहमान। GBA22 गांचे 1 से भी मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई जीत गए। GBA8 सकरदू 2 से 3 MWM के मोहम्मद कासिम मिसम ने कामयाबी हासिल की। गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास। GBA6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम फातेह।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जीत का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश, पीपल्स पार्टी वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद के लिए शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के दौरान फॉर्म 45 फराहम न किए जाने का दावा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हमें फॉर्म 45 फराहम नहीं किए जा रहे। कहा जा रहा है आप फिलहाल निकल जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में ये मामला ले आए हैं। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने बयान में कहा, इंतखाबात को मुतनाज़ नहीं बनाया जाना चाहिए। ताहम कारकुन फॉर्म 45 हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें ताकि नताइज की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी तर्जमान शाजिया मर्री ने कहा, फॉर्म 45 ही फॉर्म 47 की जमानत है। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल या अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने दावा किया कि अभी तक मसूल मुतअद्दिद फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई पर बरतरी हासिल। तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की मुसद्दिका नकल मौके पर फराहम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के प्रोजाइडिंग अफसरान को हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कि नताइज की तरसील के मराहिल खुश असलूबी से मुकम्मल किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राजा शहबाज खान ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए। अवाम ने अच्छे माहौल में वोट कास्ट किए। जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। उम्मीदवार रियाज अकबर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी है। दस्तावेज पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के जाली दस्तखत काबिल ताज़ीर जुर्म। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनो न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन की बड़ी कवरेज। स्कर्दो, शिगर, चिल्ला से दियामेर, अस्तोर तक, गांचे खुरमंग से गिजर तक हर हल्के से पल पल की खबर। हर रिपोर्टिंग टीम की 24 हल्कों में हर पहलू से कवरेज। सुनो न्यूज़ की टीम बर वक्त और मुस्तनद नताइज के रिवायात पर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहा। इंतखाबात के लिए 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, जीबी स्काउट समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार तैनात थे। मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़े किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 22 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 14 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया। पीटीआई ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया। सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की 38 में से 35 शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका। बाकी 3 शिकें आईनी मामलात से मुताल्लिक हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर पार्लिमानी अबूद तारिक फजल चौधरी की कश्मीरी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बिजली 3 रुपए यूनिट, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। 27 जुलाई को मुकर्ररा तारीख पर आज़ादाना और अमन इलेक्शन मुनक़िद कराए जाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी दोबारा माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, किसी को मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नीयती से जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। नबीला आयूब ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी किसी खुफिया साजिश का हिस्सा न बने। मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मुअक्किफ दुरुस्त करार, एहतजाजी सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनकाद लाजिम। एहतजाजी या सियासी तनाज़ा इलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकता। इंतखाबात और अमन व अमान की आइनी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है और अमन एहतजाज आइनी हक है। सड़कों की बंदिश, धौंस और मामूलात ज़िंदगी में खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फर्द के हकूक़ का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक़ सल्ब करने का जवाज़ नहीं बन सकता।
آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا معاملہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو سے زرداری ہاؤس میں ملاقات، پیپلز پارٹی کے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تحفظات۔ ملاقات میں نوید قمر، شیری رحمان اور جام خان شورا بھی موجود تھے۔ بجٹ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر غور۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے اپنے تحفظات نائب وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ سندھ سے وزیر جام خان شورو نے نائب وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار کی پی پی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود عوام پر لیوی اور مارجنز کا بھاری بوجھ برقرار۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر 142 روپے 41 پیسے کی لیوی اور مختلف مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کی ایکس ریفائنڈ کی قیمت 235 روپے 37 پیسے بنتی ہے۔ صارفین کے لیے پیٹرول کی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر ہے۔ پیٹرول پر لیوی کی مد میں 116 روپے 8 پیسے لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر آئے۔ سابق سپیکر مشتاق غنی کی زیر صدارت تحریک انصاف کے ناراض دھڑے کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مشتاق غنی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں بجٹ کی منظوری کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بانی سے ملاقات اور رہائی کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہر وعدہ سچا۔ ورکنگ ویمنز کے لیے 650 ڈے کیئر سینٹرز تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں پہلے مرحلے میں بننے والے 390 ڈے کیئر سینٹرز میں سے 350 فنکشنل، 40 زیر تکمیل۔ ہر ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے ایجوکیشنل مٹیریل، کھلونے اور LCD نصب تربیت یافتہ آیا بچوں کی دیکھ بھال پر متعین ہوں گی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری معمول سے زیادہ رہے گا۔ کراچی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ پنجاب میں پارہ 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا الرٹ۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔